गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। मतलब इन दिस क्लास वील बी कवरिंग द पाइथन, द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ पाइथन फॉर मशीन लर्निंग। तो आई एम नॉट गोइंग टू बी गोइंग इन डीप इनटू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन। दिस इज ओनली द पार्ट रिक्वायर्ड फॉर मशीन लर्निंग। तो दीज आर द टॉपिक्स हम जो कवर करने वाले हैं। पहला डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स, फिर ऑपरेटर्स, प्रिमिटिव और एडवांस डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स और एलिफ लैडर, लूप्स, फंक्शंस। तो ये यहाँ तक दीज सेवन टॉपिक्स, ये सेवन टॉपिक्स आर नॉर्मल कोर पाइथन। एंड देन numpy, मैटप्लॉटलिब और pandas, ये तीन imported libraries है। these custom libraries, ये तीन, they are used in the machine learning algorithms। तो we are going to be covering them at the end। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का मतलब है दे आर लाइक स्टोरेज यूनिट्स। मतलब हम उसमें डेटा को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स, सो डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा। और ऑब्वियसली अगर आप किसी में डेटा डालते हो देन वो ऑब्वियसली मेमोरी लेगा। तो दे टेक मेमोरी स्पेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वैल्यू वी आर असाइनिंग टू इट। और ये क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन पाइथन इज वेरी सिंपल। तो आपको बस जो वेरिएबल नेम देना होता है वो यू कैन कीप एनी कस्टम नेम यू वांट। इट शुड ऑलवेज, द रूल्स आर, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्ट्रिंग। मतलब एक कैरेक्टर के साथ स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद यू कैन यूज एनी सिंबल्स और एनी स्पेशल कैरेक्टर्स आफ्टर दैट। तो पहला तो स्टार्टिंग शुड बी अ कैरेक्टर। सो वॉट एवर नेम यू आर गोइंग टू कीप फॉर द वेरिएबल वो होगा लेफ्ट साइड में। और बीच में इक्वल टू। इक्वल टू मतलब सिंगल इक्वल टू का मतलब है पाइथन में हम असाइनमेंट बोलते हैं उसको, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इक्वल टू को। तो वी आर असाइनिंग अ वैल्यू टू आर वेरिएबल। तो क्या असाइन कर रहे हैं, द वैल्यू ऑन द राइट साइड। अगर हम स्ट्रिंग देना चाहते हैं तो कोट्स में, एंड देन नंबर है तो नॉर्मल 10 विदाउट एनी सिंबल्स। और देन डॉट, अगर बीच में डॉट डालेंगे तो वो डेसिमल पॉइंट कंसिडर होगा। तो लाइक दैट वी कैन असाइन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे है कुछ एग्जांपल्स। a इक्वल टू 10, ये नंबर है। a इक्वल टू 23.34, दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। हेलो है स्ट्रिंग, फॉल्स है बूलियन। बूलियन का तो वी विल डिस्कस दिस डेटा टाइप्स इन लेंथ इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स आर नथिंग बट दे आर स्पेशल सिंबल्स। ये दीज सिंबल्स दे कैरी आउट आइदर अर्थमेटिक, मतलब इसमें मैथ्स का ऑपरेशंस कर सकते हैं, या फिर लॉजिकल कंप्यूटेशंस। मतलब ये ट्रू या फॉल्स है उसको लॉजिकल कंप्यूटेशन बोलते हैं। द लॉजिक, एक लॉजिक करेक्ट है या लॉजिक रॉन्ग है, ऐसे तो ट्रू और फॉल्स इसके लिए। एंड देन द वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ऑपरेट्स, मतलब जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं, जो हम उस पर इंप्लीमेंट करते हैं वो होता है ऑपरेंड। एंड देन द ऑपरेटर इज द सिंबल इटसेल्फ। तो प्लस, माइनस, स्टार, ये सब दीज आर जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आपने अगर कुछ दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किए हैं तो दीज आर द बेसिक वंस। पहला था एडिशन, प्लस, माइनस इज सब्ट्रैक्शन, स्टार इज मल्टीप्लिकेशन, एंड देन द सिंगल स्लैश इज डिविजन। और ये है these two symbols, the percentage and the double slash are the symbols that are used in Python। and these are, ये percentage है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब है रिमाइंडर लाता है ये। मतलब अगर आप डालोगे 5%2 का है क्या आएगा, 2 2 4, तो 5 - 4 कितना हुआ, 1। तो इसमें 5%2 आएगा क्योंकि रिमाइंडर है वो। एंड देन दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन, द डबल स्लैशेस आर कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन विल रिटर्न द कोशियंट कि कितना हुआ है। मतलब सो लाइक एग्जांपल, इफ यू यूज एग्जाम्पल 5%, ये सॉरी 5 डबल स्लैश 2 डालेंगे आप, तो ये 2 आएगा यहाँ पे। इट विल शो द कोशियंट ऑफ दैट। एंड देन नेक्स्ट है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू मीन्स यू आर ट्राइंग नाउ, डबल इक्वल टू विल ऑलवेज रिटर्न अ लॉजिकल वैल्यू। तो ये सब लॉजिकल वैल्यूज के अंदर आता है, इक्वल, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो इसका, तो इफ सपोज यू राइट 5 = 5, तो इसका मतलब है 5 = 5, मतलब 5 और 5 सेम है ना, तो दैट मीन्स इट विल रिटर्न ट्रू। अगर हम बोलेंगे 5 = 4,
तो वो आएगा फॉल्स, बिकॉज दैट इज नॉट राइट। एंड देन अगर हम डालेंगे 4 नॉट इक्वल टू 3, ये सही है, 4 इज रियली नॉट इक्वल टू 3, तो इसलिए ये ट्रू आएगा। तो लाइक दैट। एंड देन डबल स्टार का मतलब है पावर, तो 2 स्टार स्टार 3, इसका आउटपुट होता है 8, मतलब 2 पावर 3 ऐसे। एंड देन दीज आर ऑल्सो नॉर्मल लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये है लेस देन, एंड देन दिस इज ग्रेटर देन, एंड देन दिस इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे। एंड देन दीज आर ऑल्सो कंडीशन, मतलब ये यूजुअली हम इफ स्टेटमेंट्स में या फिर ये वाइल लूप्स में ये सब यूज करते हैं टू डिफाइन अ पर्टिकुलर कंडीशन, कि इस कंडीशन में ये कोड रन होना चाहिए। तो वी आर ट्राइंग टू, तो हम ये सब यूज करते हैं। तो इफ दैट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन वो करेक्ट हुआ कि नहीं वो चेक करता है। एंड इफ दैट इज ट्रू देन वो कोड एग्जीक्यूट करता है। या फिर आप रखेंगे इट शुड नॉट बी दैट, देन वो अगर गलत है तो ही एग्जीक्यूट करेगा। तो हम थोड़ा एग्जांपल्स देखेंगे, देन आई होप यूल अंडरस्टैंड कि हाउ 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 आर दिस थिंग्स वर्किंग। तो दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स। तो लाइक 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो और का मतलब 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये ग्रेटर देन है तो ये सेटिस्फाई हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है। 5 लेस देन और इक्वल टू 5, ये इक्वल टू है तो 1 इज सेटिस्फाइड, सो इट विल बिकम ट्रू, लाइक दैट। नेक्स्ट है बेसिक डेटा टाइप्स। तो बेसिक डेटा टाइप्स है, एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एडवांस डेटा टाइप्स। आप पूछेंगे डेटा टाइप्स का मतलब क्या है। डेटा टाइप्स का मतलब है कि इट इज लाइक द क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स, मतलब हम कैटेगराइज कर रहे हैं ग्रुप्स में कि देर आर इंटीजर डेटा टाइप्स या फिर कुछ स्ट्रिंग हो, ऐसे वी आर कैटेगराइज एक ग्रुप में रख रहे हैं कि ये ग्रुप का ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, इनके नाम ये है और इनके प्रॉपर्टीज ये है। तो इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप उसमें कुछ भी डेटा मैनिपुलेशन, आप कुछ चेंजेस करना, एडिटिंग करना, वो सब आप कर सकते हैं वहां पे। तो ये लिखा है यहाँ पे, ये देखिए, डेटा टाइप्स और क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स, इट रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ वैल्यू दैट टेल्स व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म अ पर्टिकुलर डेटा। अगर आप दिए हो एक स्ट्रिंग, अगर आप दो स्ट्रिंग्स दिए हैं एंड देन यू आर ट्राइंग टू सब्ट्रैक्ट द स्ट्रिंग, सपोज यू राइट हेलो माइनस वर्ल्ड, तो वो एरर आएगा, वो बोलेगा कि तो भाई तू तू इंटीजर में सब्ट्रैक्शन कर सकता है, स्ट्रिंग में नहीं कर सकता तू, तो इट विल गिव यू दैट एरर लाइक दैट। तो वी कैन, तो व्हाट डज दिस मीन कि अगर आपने इंटीजर डाला है 2 - 1, फिर 1 आ जाएगा, बिकॉज दैट इज अ वैलिड ऑपरेशन, और वैलिड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इंटीजर ऐसे। Then, since everything is an object, Python is an object oriented program. Object oriented मतलब everything is divided into classes and then classes के अंदर objects. Object का मतलब है object will basically inherit या फिर inherit का, you can say the best word to use is it will take all the properties of the class, it will create like a copy that has all the features of the class. So object, it will copy all the features that are mentioned in the class and then it will implement it. हम कहीं भी use कर सकते हैं उस object को. So since everything is an object in Python programming, data types are actually classes and variables are the instance. मतलब अगर हम a equal to 1 रखेंगे तो it is an integer class and a has become an object. A is pointing to the class int. हम point कर रहे हैं कि a int में आता है तो सिर्फ int का ही काम करेगा, ये string का काम नहीं करेगा ये. So of these classes, प्रिमिटिव और एडवांस्ड है, तो हम प्रिमिटिव के बारे में बात करेंगे अभी। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके। नो सर, कल आपने प्रिमिटिव टाइप्स करवा दी थी वैसे। हाँ हाँ, दिस इज जस्ट अ रिविजन। ओके, तो एंड देन सो द बेसिक डेटा टाइप्स आर इंटीजर, फिर स्ट्रिंग, एंड देन फ्लोट, बुलियन। तो पहला हम डिस्कस करेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर्स आर जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव जो होल नंबर्स होते हैं, उन होल नंबर्स मतलब इट वोंट कंसिडर एनी डेसिमल पॉइंट, तो बिना डेसिमल पॉइंट के आप जो भी नंबर डालो तो वो होता है इंटीजर, मतलब नंबर्स विदाउट अ फ्रैक्शनल पार्ट एंड हैविंग अनलिमिटेड प्रेसिशन। मतलब डेसिमल पॉइंट है तो 23.45, दैट इज नॉट एन एक्यूरेट वैल्यू, इट इज लाइक अप्रोक्सीमेशन, हम 0.45 डाल रहे हैं कि इसका थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट है इसका। तो लाइक एग्जाम्पल वी से 1%, वी कांट से 1.034%, वी कांट से दैट। तो
1% is accurate, like that the whole numbers are accurate. तो accurate unlimited precision means like उनका precision high होता है. Integer can be binary, octal or hexadecimal values. तो I will not be discussing in more detail about binary, octal and hexadecimal. अगर आपको फ्यूचर में कोई क्वेश्चन मिलता है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, तो यू कैन एक्सप्लोर दैट लेटर इन गूगल, बट दिस इज नॉट रियली रिक्वायर्ड. It's not any like for real life application this knowledge is not required, at least for machine learning. Then example 0 100 -10. और मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे ही क्लास में ऑल द लाइक जो हम डेटा टाइप्स ये सब यूज करते हैं ना, तो दीज आर ऑल दे कम अंडर क्लासेस कि इंट, ये क्लास इंट के अंदर आता है एंड देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंट, तो दिस कम्स अंडर द क्लास इंट. ऐसे ही फ्लोट, नेक्स्ट वन इज फ्लोट. तो फ्लोट का मतलब है इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दैट इज इट इज अ डेसिमल, मतलब डेसिमल आता है इन दिस नंबर, देयर इज अ डेसिमल पॉइंट. एंड फ्लोट इज यूज टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, एंड देन उसके किसी भी नंबर के बीच में अगर आपने वो डॉट डाल दिया डेसिमल पॉइंट, देन इट बिकम्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. सो दिस ऑब्वियसली कंटेन्स द फ्रैक्शनल पार्ट्स. तो इसका एग्जांपल है 97.98, 32.3 प्लस ई 18. ई यूजुअली यूज करते हैं जब बहुत बड़ा नंबर है, कैलकुलेटर में आपने देखा होगा अगर बहुत बड़ा नंबर है तो इट विल बिकम ई. एंड देन नेगेटिव नंबर्स डेसिमल भी हो सकता है. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोट. तो इसका रिप्रेजेंटेशन है क्लास फ्लोट, ये क्लास फ्लोट के अंदर आता है ये. द नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग. सो स्ट्रिंग का मतलब है कि स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ बाइट्स, मतलब ये सब कुछ मेमोरी लेता है, एंड दिस मेमोरी इज स्पेशली गिवन टू यूनिकोड कैरेक्टर्स. मतलब जो भी कुछ स्ट्रिंग होता है ए बी सी, या फिर अगर कुछ स्पेशल सिंबल्स है दूसरे लैंग्वेज के लेटर्स हैं, एनी टाइप ऑफ, यू कैन एक्चुअली गूगल ASCII कैरेक्टर्स या फिर ASCII यूनिकोड कैरेक्टर्स, ASCII ASCII कोड फॉर यूनिकोड कैरेक्टर्स ऐसे टाइप कर सकते हैं आप. तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ सिंबल्स ऑन गूगल, एंड एवरी वन ऑफ देम विल हैव लाइक द ASCII कोड फॉर देम. तो अभी यूनिकोड में दीज विल बी केप्ट. तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, तो एक एक कैरेक्टर का एक एक ASCII कोड होता है. तो इन सबको अगर आप कोट्स में डालोगे, एक सिंगल कोट या फिर डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट, और ये ट्रिपल कोट ऐसे डबल कोट्स में भी 3 टाइम्स से डाल सकते हैं, तो इट्स द सेम थिंग. तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स पुट इन अ सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट. तो ये है रिप्रेजेंटेड बाय str, और क्लास str के अंदर आता है ये. देन द लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप इज boolean. तो boolean है पाइथन, boolean इज अ टाइप ऑफ लाइक इट्स अ बिल्ट इन डेटा टाइप. तो अब तक जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो सब दीज आर ऑल बिल्ट इन, they all come under built-in data types only. तो ये डेटा टाइप इन पाइथन सिर्फ दो वैल्यूज है इसमें दैट हैव बीन डिफाइंड बाय पाइथन, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू मतलब ये सही है ये कंडीशन तो आगे बढ़ो, फॉल्स ये कंडीशन गलत है रुक जाओ, डोंट एग्जीक्यूट, या फिर ये दूसरा काम करो. एग्जाम्पल 0 = ज़ीरो, ये ट्रू है बिकॉज कि इसमें वैल्यू अगर चेक करेंगे इंटरनली तो इसमें सब कुछ ट्रू है तो ट्रू होगा. वेर एज 2 इज लेस देन 1, ये फॉल्स है, दिस इज रॉन्ग. अगर ये होगा 2 ग्रेटर देन 1 फिर ये ट्रू हो जाएगा. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बूल, एंड देन क्लास बूल के अंदर आता है ये. तो बूल का ये बूलियन का शॉर्ट फॉर्म है बूल. So I'm going to discuss a little bit before we get into the next advanced data types. Let's get into VS Code. मैंने आपको पहले क्लास में आई हैव शोन कि कहाँ से इंस्टॉल करना है VS Code, और अगर आपको पाइचाम में इंटरेस्ट है तो पाइचाम में, तो यू कैन जस्ट रिफर टू दैट वीडियो. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे आप रिट्रीव मतलब कैसे आप दूसरा रिकॉर्डिंग देख सकते हो एट द एंड ऑफ द सेशन. तो फॉर नाउ लेट्स गेट इनटू द पाइथन फाइल. तो मैंने क्रिएट किया है demo.py, सिंपल. तो अभी आई एम जस्ट गोइंग टू असाइन वेरिएबल्स. सपोज ये एक डालते हैं हम a = 1, और दूसरा डालते हैं a = 2, लाइक दिस. तो ये है सिंपल असाइनमेंट. हमने आई एम सॉरी ये a नहीं, लेट्स कीप इट एज b. तो a और b हमने असाइन किया है दो वैल्यूज, और तो अभी ये इंटीजर को पॉइंट कर रहा है a एंड b. तो नाउ अगर इफ आई पुट प्रिंट a प्लस b, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कैन एनीवन टेल मी.
सर 12 ठीक से देखिए, सर विल इट बी 12? ठीक से देखिए, लुक एट द डेटा टाइप, जसप्रीत, अर्चना, एनीवन? 3 सर। करेक्ट, ये 3 होगा। सर 3 आएगा। हाँ, करेक्ट, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू इंटीजर डेटा टाइप। तो सिंपली अगर ये नॉर्मल एडिशन ऑपरेशन करेगा यहाँ पे, ये देखिए 3, सिंपल। एंड देन सपोज मैं डालूंगा एक कोट्स, ये कोट्स में डालूंगा ऐसे, सो इफ आई पुट कोट्स, देन इसका आउटपुट क्या आएगा? सर इसका 12 आएगा। हाँ, इसका 12 स्ट्रिंग आएगा। है ना? हाँ तो यस सर। राइट, तो स्ट्रिंग का ऑपरेशंस में द मेन वन इज कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन में basically a plus b में the plus symbol has two meanings, like according to data type it will change. तो पहला है इंटीजर में मीनिंग, इंटीजर में सिंपली इट विल सी दैट ओके दिस इज पॉइंटिंग टू क्लास इंटीजर। तो इंटीजर में जो क्लास में जो डिफाइन किया है उसमें लिखा है कि प्लस में आपको ऐड करना है, वेर एज स्ट्रिंग में अगर आप प्लस देखोगे, प्लस इज यूज फॉर कॉन्कैटनेशन, इट्स अ कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे प्लस डालेंगे, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो दिस विल कम एज 12, तो दिस इज जस्ट अ नंबर, तो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो सिंपली अगर मैं डालूंगा हेलो एंड देन वर्ल्ड, सो इफ आई पुट इट लाइक दिस, देन इफ आई एग्जीक्यूट, ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ स्पेस नहीं आ रहा, इट इज जस्ट सेइंग हेलो विदाउट एनी स्पेस वर्ल्ड। तो अगर आप बोलेंगे सर ये दो वर्ड्स है तो मतलब हाउ डू आई लाइक सेपरेट दिस, आपको वन ऑप्शन इज आप फिर से एक प्लस डाल सकते हो एंड यू कैन पुट वन सिंगल कोट्स हियर लाइक दिस। आप ऐसे भी डाल सकते हो, दिस इज वन ऑप्शन। आप बेसिकली एक दूसरा स्ट्रिंग आप कॉन्कैटनेट कर रहे हो ऐसे, जस्ट अ सिंगल ब्लैंक स्पेस, एक स्पेस डाल रहे हो। another like most preferred alternative is print a comma b। ए कॉमा बी का मतलब कॉन्केटनेशन, सेम कॉन्केटनेशन ही होता है, बट इट ऑटोमेटिकली ऐड द रिक्वायर्ड स्पेस। तो दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। यूजुअली अगर हम दो स्ट्रिंग्स में अगर मैंने डिफ़ॉल्ट कुछ डाला नहीं है, कुछ स्पेस और एनीथिंग, सो दिस कॉमा विल ऑटोमेटिकली पुट अ स्पेस इन बिटवीन। ठीक है, सो नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द, अभी आई जस्ट डिफाइन टू मोर वेरिएबल्स। Can anyone tell me what is the output of this code? The c equal to 1 and d equal to this one. एरर। जैसे एरर होगा क्योंकि एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग है। हाँ राइट, ये देखिए आप बोल रहे हो अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर दैट इज प्लस इंट एंड स्ट्रिंग, करेक्ट। तो लाइक वी डिस्कस प्रीवियसली, आई जस्ट शो यू द कि बूलियन मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब ये कैसे चलते हैं। कंडीशनल मीन्स लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स, आई एम सॉरी। तो अभी मैं डालूंगा 5 इक्वल टू 5, तो मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इट विल सिंपली रिटर्न ट्रू ऐसे। सपोज मैं डालूंगा 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, आई एम सॉरी दिस इज रॉन्ग ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर भी ध्यान में रखना है, पहला आएगा जो ग्रेटर और ग्रेटर देन लेस देन, फिर आएगा इक्वल टू, दिस इज द ऑर्डर। आपको नॉट इक्वल टू डालना है तो नॉट इक्वल टू भी पहले आएगा। तो ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका आएगा ट्रू, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशंस हैज बीन सेटिस्फाइड, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर मैं रखूंगा, सपोज मैं रखूंगा 7, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा सर। क्या यस गाइस? फॉल्स आएगा। राइट, करेक्ट।
क्योंकि दोनों कंडीशंस आर फॉल्स, यहाँ पे दोनों गलत है. Okay, so this and then I just want to teach you the input function. यहाँ पे अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, हमने सी में देखा होगा scanf होता है. सो लाइक दैट वी हैव एन डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन. यहाँ पे सिंपली इनपुट आप डाल सकते हो. एंड लाइक यू लाइक नॉर्मल इंग्लिश पाइथन में एडवांटेज क्या है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑल द पीस ऑफ कोड लाइक दे आर ऑल बेस्ड ऑन लाइक नॉर्मल इंग्लिश. तो वी कैन सिंपली ऐसे a इक्वल टू इनपुट, सिंपली जस्ट सेम नेम इनपुट. और अगर आप ये प्लेन ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपको ऐसे एक इनपुट आएगा. तो आप भी कुछ भी इनपुट कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर विश. एंटर दबाएं, कुछ नहीं होगा. तो इसका एक्चुअली है प्रिंट ए, तो ये सेम आउटपुट होगा. नाउ द डिफॉल्ट इनपुट जो भी ये इनपुट लेता है यहाँ पे, इट इज अ स्ट्रिंग. तो यहाँ पे अगर आप इसमें कुछ मैसेज डालना चाहते हैं, एग्जाम्पल एंटर, तो यहाँ पे आप ऐसे कोट्स डाल के आप ऐसे रख सकते हो. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. और अगर आप सपोज यू वांट टू प्रिंट स्टेटमेंट में भी यू कैन ऐड लाइक दिस थिंग, सेम कॉन्कैटनेशन कॉन्सेप्ट. द वैल्यू एंटर्ड इज एंड देन एक कॉमा, सिंपल आप ऐसे रख सकते हो. तो इसका आउटपुट आएगा नॉर्मल. अगर आप कुछ भी डालोगे, ये देखिए एंटर आएगा हेलो वर्ल्ड एंड देन वैल्यू एंटर्ड इज हेलो वर्ल्ड. तो अगर आप इस इनपुट को आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि दिस इज अ स्मॉल कोड स्निपेट, जस्ट यू नो दिस इज इजी टू रिमेंबर. अगर हम इसका टाइप जानना चाहते हैं, जो आप इफ यू वांट टू गेट द आउटपुट लाइक दिस, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए क्लास बूल, ये क्लास, दिस इज बेसिकली इट कम्स फ्रॉम दिस. अगर आप डालोगे टाइप, दिस इज अ कीवर्ड टाइप, ये देखिए ग्रीन में आएगा ऐसे, टाइप ऑफ ए. तो बिकॉज दिस, जैसे मैं बोलता, दिस इज डिफॉल्ट स्ट्रिंग, आई जस्ट प्रूव इट टू यू. तो मैं डालूंगा हेलो. तो ये देखिए ये होगा क्लास str, क्लास स्ट्रिंग. तो नाउ दिस इज द इनपुट एंटर. तो अभी आई वांट टू चेंज इट टू इंटीजर. तो वी हैव टू सिंपली पुट इंट, ऐसे we simply put int. So this is like same as, suppose I am defining a variable a equal to 5. No, I'm sorry, let's keep it as like this, a equal to 5 and then मैं डालूंगा print a. तो ये होगा string, ये a होगा string. बट अगर मैं डालूंगा print int of a and what will this execute? Sir, 5. हाँ 5, it will be an integer. तो दिस सिमिलरली आप ऐसे a इक्वल टू इंट इनपुट, या फिर अगर आप फ्लोट देना चाहते हो, सिंपली जो मैंने पीपीटी में दिया था फ्लोट. एंड देन सपोज इफ यू वांट टू पुट str में इट वोंट मेक अ डिफरेंस, आप डाल सकते हो इफ यू वांट, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी. बट इनपुट का डिफॉल्ट इज यूजुअली स्ट्रिंग, मतलब हमेशा स्ट्रिंग होता है. तो यू डोंट नीड टू राइट str, यू कैन जस्ट सिंपली राइट अदर डेटा टाइप्स. तो सिंपली आप डालोगे इंट इनपुट. देन अगर आप इसमें फिर से एग्जीक्यूट करोगे, तो इफ आई गिव अ स्ट्रिंग हेलो, तो ये देखिए ये बोलेगा इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10. यहाँ पे आप इंट में आप स्ट्रिंग दे रहे हो ऐसे बोल रहा है ये. तो अगर आप फिर से एग्जीक्यूट करोगे, देन इफ यू वांट टू गिव 1 2 3, ये देखिए क्लास इंट, द वैल्यू एंटर्ड इज 1 2 3. Is this clear, everyone? Yes, sir. Okay, thank you. Now, तो ये हो गया हमारा primitive data types. Like this is the complete basic data types जो हम सब प्लेस में यूज करते हैं. तो you can just play around with this. अगर आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, then you can just try to solve questions like example a equal to true. तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं boolean वैल्यूज को. नाउ दिस इज नॉट सेम एज
दिस अगर हम छोटे, वी कांट राइट इट इन स्मॉल वर्ड्स सो इट वोंट वर्क। ये देखिए आपको ये रिकमेंडेड वर्ड में दिखाएगा ट्रू ऐसे, दिस इज लाइक दैट। सो दिस इज नॉट सेम एज ट्रू। ये देखिए अगर हम डालेंगे प्रिंट, इसको बी डाल देते हैं, रिमूव दिस कोड, प्रिंट ए इक्वल टू बी, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए ये आया फॉल्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ट्रू, हम ट्रू और फॉल्स सिर्फ दो वैल्यूज है, तो इसलिए यू डोंट नीड टू राइट एनी कोट्स, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, कुछ भी नहीं है, दीज आर ऑल कीवर्ड्स। फॉल्स डालना है तो फॉल्स सिंपली, बस ये दीज आर डिफाइंड कीवर्ड्स। आप अगर टाइप कर रहे हैं एफ ए तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, तो सिंपली कीबोर्ड पे टैब दबाने से वीएस कोड में ऐसे ऑटोमेटिक आ जाएगा कीवर्ड जो आप टाइप करना चाहते हैं। So this was about the basic data types. You can just play around with it. You can use some more examples. You can try addition, और जो मैंने power बताया था like 2 star star 3 करके try printing it. So you can do all of that on your own. I have explained everything. So let's move on to the next concept. So like should I go ahead, or do you want me to show all the examples for the math operations? Guys? सर आगे बढ़ जाओ। Okay. Jaspreet, what about you? Yes, sir. Continue. Okay. Now let's move on to advanced data types. तो advanced data types में आते हैं, पहला है it is list. तो list है, list is a data structure. List is a data structure in Python. मतलब it is a structure that holds a pieces of data. It is a data structure in Python that is mutable or changeable. मतलब हम इसमें I'll explain this in the code very clearly. तो अभी के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एलिमेंट्स को कंटेन करता है फॉलोड बाय कॉमास, और इट इज यूजुअली कंटेन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। तो लिस्ट आर डिफाइंड बाय हैविंग वैल्यूज बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में हम वैल्यूज डालते हैं। एग्जाम्पल्स आर 1 2 3 4, और यहाँ पे स्ट्रिंग डाल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज डेसिमल्स। बट इसमें लिस्ट में एक एडवांटेज है कि यहाँ पे हम वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं हम। वी कैन पुट ए लाइक इन स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, उसके बाद फ्लोट यूज कर सकते हैं, वी कैन पुट इंटीजर, वी कैन पुट बूलियन। ये चार डेटा टाइप्स को हम एक ही लिस्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये रिप्रेजेंटेड बाय लिस्ट, और ये आता है क्लास लिस्ट में। दिस इज द फर्स्ट डेटा टाइप। द सेकेंड इज टपल और ट्यूपल। तो a tuple is an immutable collection of Python objects separated by commas. तो इस लिस्ट और टपल का बेसिक डिफरेंस है कि पहला डिफरेंस इज इट इज केप्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के, विदाउट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स इट इज सिंपली पुट इन पैरेंथेसिस, सिंपल ब्रैकेट्स में डालते हैं 1 2 3 4 ABC 1.14। बट इसमें व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट इज द लिस्ट हैज, यू कैन हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स. It has basically it is heterogeneous data. You can put lots of different data. Tuple में you can put only homogeneous one type of data डाल सकते हैं इसमें, like we can only put integer, or we can only put string or decimal or only boolean. We can't put multiple data type values यहाँ पे. So that's why we usually don't use tuple anywhere. Like we may use it in some defined code in machine learning, but mostly we are going to be dealing with mostly like for normal coding. Suppose you will have to write a piece of code for practice or anything, people usually prefer a list because it has much more better methods, like you have lot of features in them as compared to tuples. So I'm sorry guys, I just forgot to edit this. So it comes from the class tuple, and it comes the class is also tuple. Sorry about that. Yeah, okay. Next we have is dictionary. So dictionary is it's like an unordered and mutable Python container that contains mappings of unique keys to values. मतलब dictionary contains key value pairs. इसका मतलब है
पहले हम एक की डिफाइन करते हैं, दैट की हैज अ नेम। जैसे कि हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक विल जस्ट गिव अ नॉर्मल, जो वेरिएबल का जो हम नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं ना, पहला कैरेक्टर होता है, फिर उसके बाद आप जो कुछ भी रख सकते हो। तो दैट काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू यूज फॉर की, एंड देन यू कैन पुट कोलन, सिंगल कोलन, एंड देन यू कैन असाइन द वैल्यू टू इट। तो वैल्यू दैट यू विल assign, it's your wish, same data type, you can give boolean, you can give integer। तो one dictionary can contain different data types as well। तो dictionary is written in curly brackets, तो including key value पे separated by commas, and a colon separates each key from its value, ऐसे। So this is an example of a dictionary, and is represented by dict, class dict, ऐसे it is represented like that। So now this is an example of how you convert, like example I have shown you how you convert, suppose आपको quotes में है 5, a equal to in quotes 5, तो that is a string। तो if you write a equal to int of a, तो it will convert that into integer, तो आपको a integer हो जाएगा। Similarly this is a program for converting two lists into dictionary। तो बेसिकली ये हम दो लिस्ट दे रहे हैं, एंड वी आर असाइनिंग की ए की है, एंड देन दिस इज अ वैल्यू, बी ए दूसरा की है, दिस इज अनदर वैल्यू, सी इज अ की, एंड 5 इज अ दूसरा वैल्यू दैट इज असाइनिंग। तो आई विल कम बैक टू दिस आफ्टर वी डिस्कस लूप्स, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। तो द लास्ट वन इज इट्स सेट। तो set is an unordered collection of data types that is iterable, mutable, and has no duplicate elements। तो set is actually used, suppose if you want to store unique values, आपके पास एक लिस्ट है जो कंटेन करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज, आपको है 1 1 2 2 3 4 5 3, फिर ऐसे लाइक इट हैज रिपीटिंग वैल्यूज, एंड यू जस्ट वांट टू गेट द आउटपुट 1 2 3 4 5। तो आप सिंपली डाल सकते हैं सेट ऑफ दैट लिस्ट, दैट डुप्लीकेट लिस्ट, द डुप्लीकेट एलिमेंट का लिस्ट, देन इट विल रिटर्न अ सिंपल लिस्ट, अ सिंपल like a set object, that is, and this set object it will return in curly braces। तो ऐसे होता है। सो एग्जाम्पल अगर आप डालोगे 1 2 3 4 4 5 5, अगर आप ये डालोगे, इसको अगर आप प्रिंट करोगे, तो इसका आउटपुट आएगा, if you print it, it will give you the output as 1 2 3 4 5। so this is the output you are going to get for this example। तो this is represented by set class set। yes। so अब तक for these are the advanced data types guys, so does anyone have any doubt? No, sir. Okay, so let's just I'm just going to show you the, now this is the theoretical part, I'm going to show you the programming part now, so pay attention now। I'll just clear the console as well, the terminal। okay, so let's define a list। so list, like I said, what is it represented in? Can anyone tell me? Guys? Square brackets list. Yes। Square bracket. So we are going to use square brackets। So in the square brackets, we are going to define values। So suppose we have 1 2 3 4, and then let's keep the last value as hello। Now if we write this, so now if we print type of a, and then we type print a, let's execute this, and I'm going to show you कि ये कैसे how it will look। तो पहला होता है class list, and then this is a data type, it will show like this। ये है, these are integers, और ये string ऐसे it will show the same output, जैसे हमने ये टाइप किया है, it will show the same format directly in the output as well। So let's do the same thing, but let's replace the square brackets with parenthesis। So Srishti, tell me what is this a now? हेलो हाँ सृष्टि, बोलिए। तो ये ए जो मैंने डिफाइन किया है, व्हाट इज दिस? सर, ये लिस्ट है। लिस्ट में मतलब नंबर और एक स्ट्रिंग है, मतलब कैरेक्टर और स्ट्रिंग। आर यू श्योर ये लिस्ट है? यस सर। नहीं नो सर, ये सॉरी, वो टपल है। जी करेक्ट, सो दिस इज अ टपल।
बट इसका फिर मैं आउटपुट देख क्या आएगा, कोई बता सकता है? We can keep the custom data types here. So basically I think the only difference that you can see is tuple and list में the only difference is tuple में there are not lots of methods. आप बहुत सारे methods जैसे आप range use करते हो, and then there are there's a split method. That example अगर हम कुछ string लेते हैं, we use dot split, then it will split into characters. एंड ये सब लिस्ट के अंदर आता है, सो इट विल नॉट कम अंडर टपल. तो टपल में देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ फीचर्स, सो दैट्स वाई यूजुअली वी डोंट यूज टपल मच. सो दिस इज अबाउट टपल. तो ये देखिए, ये आएगा क्लास टपल के अंदर. नाउ लेट मी शो यू द सेट. अगर हम इसमें डालेंगे 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, and then let's come back with 1 and 2. तो अगर हम इसमें डालेंगे प्रिंट सेट ऑफ ए, सॉरी हाँ, सेट ऑफ ए. नाउ लेट्स टाइप, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? सृष्टि? सर इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाएगी, और जैसे सर आपने पहले बोला लिस्ट और सर टप 1 2 3 4 5 6 ही आ जाएगा, वो एक और जो रिपीटेड वैल्यू वो नहीं आएगी. जी डिक्शनरी है ना. करेक्ट. सो अर्चना एंड सृष्टि, यू बोथ आर राइट. तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यू बोथ वर राइट. तो सिंपली दिस इज यूज फॉर गेटिंग द यूनिक वैल्यूज. यूनिक वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए हम सेट यूज करते हैं. एक्सेप्ट दैट यूजुअली वी डोंट यूज सेट. इसमें कुछ मेथड्स हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी कवरिंग देम, बिकॉज यूजुअली अगर हम कुछ प्रोग्राम भी लिखते हैं हैकर रैंक में कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, सो सपोज इन दैट द रिक्वायरमेंट, जैसे आप कुछ एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें यू सपोज द लिस्ट एलिमेंट्स आर देयर एंड यू वांट टू जस्ट गेट द यूनिक वंस, आपको यूनिक में कन्वर्ट करना है. तो देन यू जस्ट यूज वन लाइन ऑफ कोड, a इक्वल टू सेट ऑफ a. तो अगर आप ऐसे डालोगे, देन सिंपली a का वैल्यू विल बी चेंज्ड. अगर आप ऐसे डाल के देन इफ यू पुट प्रिंट a, देन ऐसे भी काम करेगा. सो इफ यू जस्ट राइट दिस, ऐसे भी काम करेगा. इफ यू रिमूव दिस and show, let me show it to you, it will show the same thing. It is because normal जो set होता है, set is defined like this. Both set and dictionary will start with flower brackets या फिर curling brackets. But the only difference between, मतलब ये difference is the syntax. अगर आप simply values डाल दोगे, then it will consider it as a set. Python will consider this as a set. But अगर आप now, if suppose if I talk about dictionary, तो dictionary में, let me just remove the values. Dictionary में we can first we need to define the key value. मैं simply डालूंगा a, फिर 1, we are assigning value 1 for this. b I am keeping suppose 2.1. c equal to, let's keep it as hello world, and then d equal to, I'm sorry, true. So these are the values assigned for the dictionary. So let's print the type of a for showing you the class. Let's execute this. तो ये देखिए, ये हुआ class dict, and then for here we have class, we have the dictionary is represented like this. So this was like the basic about dictionary, guys. So if you want to get example all the values of this, then suppose आप डालोगे a dot values, तो dict dot values में ये देखिए आपको एक लिस्ट की तरह आएगा. ये देखिए all the values will come as a list. ये देखिए
is actually a method. For calling any method आपको ये parenthesis डालना पड़ेगा like this. तो print dot values, अगर आप इसमें you can also get the key values. अगर आप डालोगे keys तो ये आएगा A, B, C और D. ये देखिए execute करूँगा, you'll get A, B, C, D. तो this was dictionaries and then sets, lists and tuples. तो आप मैं this tutorial is usually covering the basics, like you know, first thing is we are not like completely focusing on Python. We are focusing on the application of Python, that is machine learning. तो what we are suggesting is कि जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है just don't try to stick to it. Try to explore little bit on your own and then try to learn little bit extra so that you can also improve your Python skills. And जैसे previous session में मैंने you can see the recording, you can refer that. I have mentioned all the top coding sites, तो आप उसमें practice भी कर सकते हो. तो this session will only cover like the basic knowledge of for this. So guys, another concept we have that we might have missed is the list. तो in the list मतलब हाँ, let's take some elements here. 5. तो मैंने 1 to 5 यहाँ पे अपलोड किया है. Now in Python the concept is like हम let's make spaces so that I can explain it to you better like this. तो this is called indexing. तो indexing का मतलब है हम we are basically using positions to represent, मतलब we are using numbers to represent the position of a particular element. तो हम list और tuple में भी कर सकते हैं कि so the basic way of doing it, like Python considers indexing as starts from 0 and then 1, फिर 2, फिर 3, 4. So if somebody says the index of this list is 4, the maximum index of this list is 4, or the range of this index is up to 4, matlab it means it starts from 0 to 4, it has 5 elements. तो ये हो गया. अभी I'll just show an example to you. Print L of 0. मैं डालूंगा L of 0. अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा it will get 1. इसका मतलब है ये फर्स्ट एलिमेंट ला रहा है. सपोज इफ आई पुट L of 3, ये देखिए ये आएगा 4. तो ये है अबाउट इंडेक्सिंग, एंड दिस कैन ऑल्सो बी डन इन tuple. Tuple also has the same concept. If you run this, ये देखिए इट्स द सेम थिंग. टपल और लिस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कि यू कांट चेंज द, लाइक इट्स मेंशन बिफोर, यू कांट चेंज द एलिमेंट्स, दैट इज इट्स इम्यूटेबल. तो ये हो गया इंडेक्सिंग के बारे में. तो अगर आप डिक्शनरी का भी इंडेक्सिंग करना चाहते हो, इट्स इजी. आप डिक्शनरी एक डिफाइन करो, सिंपली ले सकते हैं ए, जो पहले डिफाइन किया था वही ले लेंगे, 1 ले लेते हैं. नेक्स्ट बी, stick it as 4.5. C, stick it as hello. And then D, let's make it as false. So that will cover all the data types. Just like this. तो now you might ask कि सर अभी यहाँ से हम कैसे like how do we access the elements? So that is pretty easy. आपको बस इसमें जो ऐसे ब्रैकेट्स डालते हैं ना, आप अगर ब्रैकेट्स डालेंगे देन ऑटोमेटिकली पाइथन इज ओनली गिविंग यू गाइडेंस. जो मैंने आपको पहले बोला था, डोंट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन दिस कोर्स. तो you can also work on your own like this. Try to put methods in different types of data types and try to see कि Python क्या input दे रहा है. If you have a doubt कि वो कैसे हो रहा है, you can Google it. तो for now you have to use keys here. हम सिर्फ keys के नाम से कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे डालेंगे 1, सपोज हम डालना चाहते हैं B, अगर हम 1 डालेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा. ये देखिए ये बोल रहा है प्रिंट D of 1 की एरर 1.
ये की एरर है, तो इसीलिए हम की एरर का मतलब है इसमें ये की एक्सपेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे डालेंगे की का नाम, सपोज हम सी डालेंगे, तो इसका आउटपुट आएगा हेलो, ये देखिए ऐसे आएगा। सो आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब एक नॉर्मल सेट ले लेते हैं, लेट्स चूज 1,2,3,4,4,5 ऐसे लेते हैं। सो इसका आउटपुट होगा सिंपली 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसमें नॉर्मली हम ले सकते हैं d ऑफ 0, तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। ये देखिए ये आएगा d ऑफ, इसमें सेट में इंडेक्सिंग नहीं है, दैट्स द सैड थिंग अबाउट सेट। तो हम सेट में इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं। नाउ यू माइट यूजुअली अभी सेट में क्या है कि इसलिए वी ओनली यूज सेट फॉर ओनली गेटिंग द यूनिक वैल्यूज। तो इस तरीके से डज नॉट हैव मच मोर ऑपरेशंस इन दिस, तो इसीलिए हम वी डोंट यूज सेट मच। ठीक है, नाउ लेट मी थिंक ऑफ एनी अदर। नो, यस, तो इसका बेसिकली अभी सपोज इफ यू आर इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप सिंपली आपको इसको बस एक लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। यू जस्ट नीड टू राइट एज डी इक्वल टू लिस्ट ऑफ, सिंपली ये है ना, लाइक सपोज लेट्स कीप इट एज एस, तो डी इक्वल टू लिस्ट ऑफ एस, और फिर अगर आप डालेंगे डी ऑफ 0, ये देखिए फिर ये 1 आ जाएगा। तो you can't do indexing in set, that's the data type that does not accept indexing, so it's only useful for getting the unique values. We have finished the advanced data types. तो हम अगर हम ये we are going to be covering the range function and little bit more using for loops और जब if conditions ये सब हम use करेंगे, then you'll understand when you see these conditions and loops, then I can explain, I can give more examples, and then we can also solve much more problems in HackerRank. We can solve together, like we can share screen and you can show me the problems. So we will be focusing a little bit on your programming skills in the coming few days. All right. So in the next class we will start the if else and elif ladder. तो यहाँ तक हुआ है एडवांस डेटा टाइप्स। तो does anyone have a doubt in primitive and advanced data types? Anything else? No, sir. Okay. नो सर। Okay. सो यहाँ तक सिर्फ बेसिक्स हुआ है। लाइक आई एम रियली सॉरी दैट फर्स्ट थिंग इज एक्चुअली आई कांट गिव यू मोर एग्जाम्पल्स, आई कांट थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स अनलेस वी डू इफ स्टेटमेंट्स एंड देन वाइल लूप्स, फॉर लूप्स। तो ये सब करने के बाद आई विल बी एबल टू गिव यू मोर लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि हम कैसे करेंगे, और आई कैन गिव यू शॉर्ट स्निपेट्स ऑन how to get a special piece of code that you can use in algorithms. I'll be giving lots of interesting topics to work on. So for now, I can't give much examples. So I hope you have understood at least you just have the basic idea, the theoretical idea, and little bit like small examples level idea. All right. यस सर। Okay. So now I'm going to explain कि Sans bricks में हम कैसे discuss कर सकते हैं. Archana, you asked in the previous session and also in the yesterday's session, you asked that how do I ask doubts and everything. So and this is for everyone. If you have any doubts, first thing log into your Sans bricks website. I'm going to paste the link in the Google Meet. Oh, sorry guys, just give it a minute. So I posted the link in the chat box, so you can just open that link, and then here on this icon you can log in. If you click on it, you can just log in directly, and you can use your email. You can just log in, and then you'll get to see your profile here. And now if you go to can you all just go and just let me know if you're able to open the site and log in? Okay, so you can directly go to forums after you have signed in. Go to forums. If you go to forums, it's just loading up.
So it is nothing but lms.sansbricks.com and then just slash forums. So if you go to that link, so I have uploaded simple snippet. Ignore the second one. This was just created as a demo snippet, like LMS forum one. So if you click on this, I have uploaded the method on how you can upload your doubts. So this is like the format in how you're going to upload. The first thing is machine learning. You keep a machine learning the name here, followed by a hyphen, and then the dash, and then lesson number. Suppose this is an example. This session is lesson number 2. I'm going to be uploading the videos on YouTube, and I'll provide the link in the Sansbricks lessons website. So I'm going to let you know how you can access the lessons tomorrow. So for currently, if you have any doubts, you can just simply write machine learning. You can write the lesson number or the topic name, at least what we discussed today. You can just write it here, and then just below that you can write your doubt or query, and then if you just post it. Now do not type your doubts here. You can just create a new discussion over here. You can just type on, if you just go back, you hit on new discussion, and then you have the title of the discussion. Like I said, you can mention the title here, and then you can write your doubt here, or you can keep the format here. You need to select a category. You have a machine learning category right here, and then you need to post your doubt. Whatever doubt you have, you can just type it here, and then you can put a color, if you that's optional, and then you can directly hit on create discussion. If you create this, then a small tab like this will be opened, just like this. Now you can post your question like this, and then here is the link. Like I'm going to give you a link or otherwise any type of doubt. So I'm going to answer your question here, and then many people, like multiple people, can join this discussion, and then we can discuss like this. Other students can help answer questions for the student who has posted, or otherwise within an hour I'm going to reply to this, and you can get your doubt clarified. Instead of contacting through email, you can contact me through this forum. Is that fine, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So tomorrow we are going to be discussing about the remaining Python topics. We are going to continue, and I'm also going to show where you can access the course content, like where the lessons listed and everything. So it's by tomorrow I'm going to upload this lecture and the previous one also, so you can just refer to that. Okay, guys? Okay, Okay. sir. Right. Okay. So thank you very much for attending this session, guys. So if you Uh, have any more doubts, just give me a minute. uh, Hello. uh, yes, ma'am. Hey, hi everyone. Actually, I want to say if at any point you feel कि ये वेबसाइट में कुछ होना चाहिए, like I just realized कि आपने बोला नेटवर्क इशू, अगर नेटवर्क इशू होता तो आप लॉग आउट हो जाते, बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वेबसाइट आई थिंक. ठीक है. सो वेबसाइट यूज करते टाइम अगर कोई भी दिक्कत आपको लगे कि ये सही नहीं है या ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बिकॉज इट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, तो हम कहीं ना कहीं आपके थ्रू टेस्टिंग करवा रहे हैं. ठीक है. सो एट एनी पॉइंट आपको लगे ये फील्ड ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, या कोई भी फंक्शनैलिटी में कोई आपको एरर आए या कुछ भी रिटर्न हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, देन लेट रोहित नो अबाउट दैट, और सिंपली यू कैन पोस्ट इट इन द on the website itself. Okay. And don't forget to inform that thing to Rohit. Okay. Thank you. Happy learning.